हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड इज़ अ पोस्ट मॉडर्न नॉवल, इज़ अ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। सो इस टॉपिक को आप इस तरह भी ले सकते हैं, फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन द नॉवल 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। सो बिगन विद हम देखेंगे वो कौन से फीचर्स है पोस्ट मॉडर्निज्म के जो कि यूज़ हुए हैं इस नॉवल के अंदर। सो बिगन विद द फर्स्ट वन, इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी जो कि रेफरेंस टू द अदर टेक्स्ट हमने डिफाइन किया होता है, मैंने फीचर्स डिस्कस किए हुए, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो इंटरटेक्सचुअलिटी क्या है इस नॉवल के अंदर? बेसिकली बिब्लिकल रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, रेफरेंसेस टू द बाइबल, जिसमें पहला ही आ जाता है नेम ऑफ द टाउन मेकांडो, जो कि एक फिक्शनल टाउन है। इट रिजेंबल्स द गार्डन ऑफ द ईडन, यानी पैराडाइज के सिमिलर है, उस जैसा है, रेफ़र करता है, इट रेफर्स टू द पैराडाइज। और ये एलूड करता है, एलूजन है, रेफरेंस टू द मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, जहाँ पे एडम और ईव को उस पैराडाइज से बाहर निकाल दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सिन। और यही इसी टाइप का कुछ सीन होता है आपके नॉवल के अंदर कि दे कमिट अ सिन, इंसेस्ट, जिसकी वजह से मेकांडो डिस्ट्रॉय होता है एट द एंड ऑफ द नॉवल। और दूसरा जो रेफरेंस है बाइबल से वो आपको देखने को मिलेगा नोहास फ्लड का, कि मेकांडो के अंदर लगातार 5 साल से बारिश होती है और जो है एक फ्लड आ जाता है। नोहास फ्लड के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, एलूजन है टू द बाइबल। एंड देन कम्स दी सेकेंड फीचर जो कि है मल्टीपल मीनिंग्स एंड ट्रूथ्स। पोस्ट मॉडर्निज्म का यही मानना है कि देयर आर मैनी ट्रूथ्स, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड मल्टीपल मीनिंग्स। सो एज अ पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट इसके मल्टीपल मीनिंग्स है, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में आप इस नॉवल को पढ़ सकते हैं, न्यूमरस इंटरप्रिटेशन से। फॉर एग्जांपल ये डिस्क्राइब करता है ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ये डिस्क्राइब करता है हिस्ट्री ऑफ मेकांडो के डाउनफॉल, यानी हिस्ट्री ऑफ कोलंबिया या पॉलिटिक्स ऑफ कोलंबिया को भी डिस्कस करता है। ये एक फिक्शन है, मैजिकल रियलिज्म है। सो बहुत सारे आप इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन कम्स द मैजिकल रियलिज्म, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है पोस्ट मॉडर्निज्म का, पार्टिकुलरली इस नॉवल का, बिकॉज ये पूरा नॉवल लिखा गया है इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए, मैजिकल रियलिज्म। इसको मैं अलग से वीडियो के अंदर भी डिस्कस करूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि नॉवल के अंदर वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जिन मैजिकल रियलिज्म के, वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे सिंपली ओवरव्यू आपको बताता चलूँ कि मैजिकल रियलिज्म नॉवल के अंदर बहुत यूज़ हुआ है एंड इट हेल्प्स टू मेक ऑर्डिनरी इवेंट्स अपीयर इलॉजिकल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आप मेकांडो को ही देखें, जो है इट्स अ वर्ल्ड ऑफ मिथ, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, ये एक फिक्शनल टाउन है। सो बेसिकली राइटर गार्शिया यूज़ करते हैं मैजिक रियलिज्म टू रीशेप द रियलिटी को रीशेप करने के लिए यूज़ ऑफ मैजिक, जिसके अंदर गोस्ट का जिक्र है, बिब्लिकल इमेजेस से, माइथिकल बिलीव से, प्लेग्स का जिक्र है, जो कि रीडिफाइन करते हैं रियलिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन और उसके कोलैप्स को। बाकी एग्जांपल्स और मैजिकल रियलिज्म इन द नॉवल मैं अलग से डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आ जाता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसका हमने कहा था कि ये वो टेक्निक है जिसमें एक्चुअल हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फिगर्स या इवेंट की तरफ इशारा किया जाता हो, मेंशन किया जाता हो। सो बेसिकली द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स डिस्कस किए गए हैं कोलंबिया के, जब ये एक कॉलोनी थी स्पेन की, राइट, कॉलोनियलिज्म उसका जिक्र है। एंड देन लेटर ऑन लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स का जो सिविल वार से वो फाइट, उसका भी जिक्र है। एंड सो ये कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स थे पोस्ट मॉडर्निज्म के नॉवल के अंदर। इन्हीं बेस पे आप कह सकते हैं इट इज़ अ पोस्ट मॉडर्न नॉवल। So this is all about this video. Thank you for watching.